जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों, राजस्थान विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी टीचर भर्ती निकाली जा रही है। स्कूल गेस्ट फैकल्टी टीचर भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी टीचर लगाए जाएंगे। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाली है। महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज, योग्यता, चयन, वेतन, सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर कर दी जाएगी। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो भी मैं आपको अच्छी प्रकार से दिखाने वाला हूं और आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से, ये जो गेस्ट फैकल्टी टीचर भर्ती निकली है ये कौन से ज़िले में निकली है, कहाँ पर निकली है, कौन से स्कूल में निकली है, फॉर्म कहाँ मिलेगा, कब तक जमा करवाना है, पूरी की पूरी प्रक्रिया आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं। चलो सब फटाफट से शुरू करते हैं और देख लेते हैं। राजस्थान स्कूल संविदा भर्ती 2024 स्कूल गेस्ट फैकल्टी टीचर भर्ती है साथियों, जो कि विद्या संबल योजना के तहत विद्या संबल योजना के तहत में गेस्ट फैकल्टी टीचर भर्ती लगाई जाती है। उसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें बिना परीक्षा की सीधी भर्ती होती है। महिला पुरुष दोनों के लिए मौका है। आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं साथियों, आवेदन शुरू हो चुके हैं, फॉर्म स्टार्ट है भाई, है ना। संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, अच्छी प्रकार से आपको समझा देते हैं। सबसे पहले तो इसके पर चर्चा कर लेते हैं भाई। ये रही तुम्हारी भर्ती, देखो जी। कार्यालय प्रधानाचार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय पावटा, डीडवाना, कुचामन। अब ये डीडवाना कुचामन नया बन गया ना जिला, पहले कौन सा था भाई? पहले साथियों ये डीडवाना कुचामन है जो नागौर में है। ठीक है साहब, नागौर। तो कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं साहब इसमें? डीडवाना कुचामन के भर लो, वो ही खूब है भाई। ठीक है, नागौर के भी भर सकते हैं, बाकी कोई नहीं भर सकता, क्योंकि इतने ही पद आते हैं। विद्या संबल योजना के तहत हर जिले के अनुसार ये भर्ती निकाली जाती है। तो जहाँ के लोकल निवासी होते हैं उनको प्राथमिकता दे दी जाती है। तो नागौर के ज़्यादातर फॉर्म भर सकते हैं बस। ठीक है, बाकी तो डीडवाना कुचामन वाले ही निपट लेंगे इस भर्ती से, इतना ही पद आता है इसमें, है ना। अब देखो बात करते हैं, विज्ञप्ति निकली है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि ये जो साथियों गेस्ट फैकल्टी टीचर भर्ती निकली है, जो कि इसमें ये तो तुम्हारे क्रमांक वगैरह ये सब दे रखे हैं भाई। इसमें देखो हम बात करते हैं राइस जयपुर के नियंत्रणाधीन आवासीय विद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय पावटा, डीडवाना, कुचामन के लिए। यानी कि पावटा है साथियों, डीडवाना कुचामन नागौर में है और डीडवाना कुचामन में पावटा है। तो पावटा जो स्कूल है ये तुम्हारी कौन सी स्कूल है साथियों? ये है राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय पावटा, डीडवाना, कुचामन। तो इस स्कूल में आपको जाना है साथियों, यहीं पर आपको फॉर्म सब कुछ दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं बाकी की बात और करते हैं। विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में निम्न विषयों के अनुभवी और योग्य व्यक्तियों को पूर्णतः अस्थायी रूप से नियोजित करने हेतु वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 5 में वर्णित शर्तों और मानदेय के आधार पर दिनांक 14 दिसंबर 2024 को दोपहर 1 बजे तक आवेदन पत्र में शैक्षणिक व शैक्षणिक योग्यता दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रतियां व्यक्ति या तो खुद जाकर या डाक द्वारा भेज सकते हैं। इसमें साथियों थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ये जो नोटिस अपने पास पहुंचा है ये किसी के द्वारा भेजा गया है भाई, मेरे पास किसी ने भेजा है। तो जिस भाई ने मेरे पास ये भेजा है उसमें मेरे को एक कन्फ्यूजन लग रहा है, उसने भी इसी वजह से भेजा था, क्या पता वो नहीं भी भेजता, लेकिन इस कन्फ्यूजन की वजह से उसने भेजा कि साहब इसमें लास्ट डेट थोड़ी सी क्लियर नहीं दिख रही है। तो भाई क्लियर तो मैंने भी कौन दिख रही, देखो मैं सही बताऊं था ना। अब ये 14 दिसंबर है या क्या है, इसके ये ऐसा एक लग रहा है ये डंडा सा, तो इस डंडे की वजह से हमें साफ दिखाई नहीं दे रही है। इस वजह से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको भाई विद्यालय में ही जाके संपर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये लास्ट डेट 24 दिसंबर है या ये 14 दिसंबर है या कुछ और है, अब ये गड़बड़ है सौदा। ठीक है साहब, लेकिन मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि अभी मेरे पास ये नोटिस आया है,
तो मैंने सोचा कि क्यों ना बाद में फिर लेट हो जाए, इससे अच्छा ये है कि अभी मैं आपको इसकी सूचना दे दूं, ताकि कम से कम आप स्कूल में जाकर संपर्क तो कर सको, वहां कम से कम पूछ तो सको कि इसकी लास्ट डेट क्या है क्या नहीं है, भर्ती आवेदन शुरू है या नहीं है, वो चीजें हैं। ठीक है साहब, तो आपको सीधे के सीधे क्या करना है, स्कूल में पहुंचना होगा साथियों। स्कूल कौन सी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय पावटा डीडवाना कुचामन, यहाँ पर आपको जाना है, खुद आपको जाना है और यहाँ पर जाकर के साथियों आपको आवेदन करना होगा। ठीक है, उसके बाद में और बात कर लेते हैं। विभिन्न पदों की निर्धारित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता रखने वाले निजी अभ्यर्थी, यानी कि जो भी तैयारी करने वाले हैं वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं अगर योग्यता आपके पास है तो। सेवानिवृत्त कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं। निजी अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो एज है साथियों 21 साल से 40 साल होनी चाहिए। आवेदन प्रारूप विद्यालय समय में स्थानीय विद्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। और जो फॉर्म है साथियों, ये फॉर्म आपको कहाँ पर मिलेगा, स्कूल में ही दिया जाएगा। इस बात का भी आप ध्यान रख लेना, फॉर्म स्कूल में ही आपको मिल जाएगा साथियों। ठीक है, और फॉर्म कैसा होता है वो भी हम आपको दिखा देंगे। चयन प्रक्रिया में चयन समिति का निर्णय अंतिम व मान्य होगा। अब इसमें देखो एक पद, ये 2 पद हैं तुम्हारे साथियों प्रयोगशाला सहायक के जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान में। जिसने भी जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान से भी प्रयोगशाला सहायक के फॉर्म भरना चाहता है तो भर सकता है, 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, विज्ञान विषय से अगर आप 12वीं पास हैं विज्ञान विषय से तो आप प्रयोगशाला सहायक में फॉर्म भर सकते हैं, 2 पद हैं। और अगर आप चित्रकला से साथियों MA BEd हैं तो 1 पद है चित्रकला फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं साथियों। ठीक है जी, चित्रकला में MA BEd होने चाहिए भैया, आप MA BEd चित्रकला से, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये है साथियों सुनीता सोनी, प्रधानाचार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय पावटा डीडवाना कुचामन। इस स्कूल में भर्ती निकली है साथियों, सिर्फ इस स्कूल में आप जाकर के संपर्क कर सकते हैं। डीडवाना कुचामन वाले ही जाएं, फालतू जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने ही पद हैं साथियों इसमें। ठीक है जी, बिल्कुल साहब, ये चीज़ तो आप क्लियर हो चुकी होगी। वेतन वगैरह की बात करा तो देखो विद्या संबल योजना के तहत जो भी भर्ती निकलती है तो उसमें कितना क्या, अरे ये ओमवीर रोजगार का खोल दिया क्या मैंने। विद्या संबल योजना के तहत जो भर्ती निकलती है उसमें साथियों प्रति पीरियड के हिसाब से 300-400 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूं। देखो ये अपने पास में है नोटिफिकेशन विद्या संबल योजना के तहत का। तो विद्या संबल योजना के तहत साथियों स्कूलों में कॉलेजों में भर्तियां निकलती ही रहती हैं। ठीक है, तो इसमें कितना कितना वेतन दिया जाता है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। विद्या संबल योजना के तहत मानदेय जो मिलता है साथियों, विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी के प्रति घंटा 60 मिनट का मानदेय है। 1 पीरियड का पैसा है साथियों। ये कक्षा 1 से 8 तक के अगर आप टीचर बनते हैं साथियों तो 300 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से आपको मिलते हैं। अधिकतम आपको 21,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है। अगर आप 9वीं से 10वीं को पढ़ाते हैं, वरिष्ठ अध्यापक बनते हैं तो 350 रुपये है। अगर आप प्राध्यापक 11वीं 12वीं को पढ़ाते हैं तो आपको 400 रुपये 1 पीरियड के दिए जाते हैं। अधिकतम 30,000 रुपये आपको दिए जाते हैं साथियों। प्रयोगशाला सहायक को भी 300 रुपये 1 घंटे के 21,000 वेतन अधिकतर होता है। पीटीआई के लिए भी 300 रुपया प्रति घंटा 21,000 वेतन होता है साथियों। ठीक है, तो ये होता है साथियों इसमें वेतन। अगर आप 1 पीरियड लेते हैं तो 400 रुपये, 2 पीरियड लेते हैं तो 800 रुपये हो जाते हैं तुम्हारे। ये है साथियों पूरी की पूरी जानकारी जो आप देख सकते हैं। ठीक है जी, अब इसमें फार्म की बात करा तो फार्म कैसा होता है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको मैं और भी छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे। ये फॉर्म होता है साथियों, इसमें ये पूरा का पूरा स्कूल में ही आपको दिया जाता है। ये शपथ पत्र होता है, इसको आपको भरना पड़ता है और स्कूल में ही आपको ये फॉर्म मिलता है और स्कूल में ही आपको जमा करवाना पड़ता है। आप अपने सभी दस्तावेज जो हैं साथियों वो पूरे के पूरे दस्तावेज आपको क्या करने होते हैं, साथ लेकर के जाने होते हैं। उनकी फोटोकॉपी आपको लेकर के जानी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, आधार कार्ड हो गया, जन आधार हो गया, मूल जाति हो गई, 10वीं 12वीं BA MA जो भी हैं, PG UG BEd वगैरह जो भी हैं आपके पास डॉक्यूमेंट्स, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप साथ लेकर के जाएं, फोटोकॉपी। ठीक है, वहीं पर स्कूल में ही आपको फॉर्म मिल जाएगा, वहीं पर आपको हाथों हाथ जमा करवाना होगा। तो ये थी पूरी जानकारी। और भी स्कूलों में अगर कोई भर्ती निकलेगी तो हम आपको जरूर सूचना देते रहेंगे साथियों। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।